अयोध्या केशवगंज वार्ड, अयोध्या धाम से महाराज जी पधारेंगे, ये सब हमने संकल्प में निश्चित कर लिया। दूसरा स्टेप क्रिया। अब हम उसको काम का रूप देंगे, हम उस काम को कैसे करेंगे, सारी व्यवस्थाएं लगाएंगे। लेकिन अगर तीसरी चीज ना हो तो फिर इन दोनों पे पानी फिर जाएगा। तीसरी चीज कौन सी? भगवत कृपा। तो भगवान की कृपा से आप लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि आप 9 दिन तक राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन करें, स्नान करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उज्जैन के महाकुंभ में अगर आप शाही स्नान ना कर पाए कोई बात नहीं, आपको इस राम कथा रूपी गंगा में शाही स्नान करने का मौका मिल रहा है। 2 मिनट का समय और। अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, इफ यू टेस्ट इट देन इट विल मेल्ट and if you don't taste it then it will also melt। आया समझ में? जो कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मुझे पता है, वो इंग्लिश में कहावत है इसलिए मैंने बोला कि हमारा जीवन जो है वो एक आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम तो सब जानते हैं ना, अब गर्मी का समय है, ऑब्वियस है सब खाते होंगे। तो आइसक्रीम को, कुल्फी को यदि आप खाओगे तब भी वो पिघलेगी और नहीं खाओगे तब भी वो पिघलनी ही है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तब भी धीरे 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 घट ही रहा है और उपयोग नहीं भी करेंगे तब भी घट रहा है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने जीवन का उपयोग करें। आपको ये सौभाग्य मिला है, इस कथा के सुनने के अधिकारी हर कोई नहीं होता है, क्योंकि रामचरितमानस में ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें संगति है इस कथा का अधिकारी कौन? बोले जिसे सत्संग में रुचि है वो इस कथा का अधिकारी है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो पहले जमाने में कहते थे कि भैया कथा सबको सुलभ नहीं होती है, वहाँ कथा हो रही है जाकर के सुनाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, कुछ सुधार आएगा। लेकिन समय बदला, नई टेक्नोलॉजी आई, विज्ञान ने आविष्कार किया, इतनी फैसिलिटी बढ़ गई, आप घर पे एक रिमोट का बटन दबाओ और संस्कार चैनल लगाओ, आस्था लगाओ, कथा सुलभ हो गई। तो बोले अब ये कैसे कह दिया कि कथा सुलभ नहीं है? देखो आज के समय में अब कथा सुलभ है, लेकिन आपके लिए तब तक कथा सुलभ नहीं होगी जब तक आपका मन, आपका दिमाग ना कह दे कि चलो भैया अब बहुत दुनिया में रह लिया, अब थोड़े सुधार की जरूरत है, अब हम जाकर के कथा में बैठ जाए। देखो 2 दिन के बाद में ये राम कथा रूपी पोथी यहाँ बंद हो जाएगी। समाप्ति शब्द उचित नहीं है, क्योंकि सत्संग का जीवन में आरंभ होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, समाप्ति नहीं होनी चाहिए। तो आज आप सब लोग संकल्प करें कि 2 दिन के बाद जब ये राम कथा रूपी पोथी यहाँ पर बंद हो, उसके बाद आप अपने जीवन की पोथी को थोड़ा सा खोल के देख लेना, क्योंकि ये राम कथा एक दर्पण के समान है। आपने अब तक जो कथा सुनी, इस राम कथा रूपी दर्पण में देखकर आप सब जान गए होंगे कि मैं सबरी जैसी हूँ कि शूर्पणखा जैसी हूँ, देव जैसा हूँ कि दानव जैसा हूँ, राम जैसा हूँ कि रावण जैसा हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये जो 2 दिन शेष बचे हैं अपने जीवन का विश्लेषण करें, अपने जीवन को देखें, हम कहाँ हैं और कहाँ पर जाना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा समय ना लेते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। एक बार अंत में फिर जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।